सबसे पहले तो खबर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से बहुत से बयान आने लगे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान आया, मरीम नवाज़ का बयान आया। शेख रशीद साहब जिनकी 9 मई के मुकदमा में ज़मानत मंजूर हो गई है, ज़मानत मिलने के बाद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही बहुत सारी हमारे पास खबरें हैं और सबसे पहले तो खबर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। दूसरी खबर है मुखालफिन की तरफ से। इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से बहुत से बयान आने लगे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान आया, मरीम नवाज़ का बयान आया। क्या बयान आए हैं उन पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे जी शेख रशीद साहब के हवाले से। लेकिन उससे आप पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत जारी थी और उससे पहले आपको ज़रा कल के हवाले बता दूँ। कल के व्लॉग में भी हमने जिक्र किया था सरदार लतीफ़ खोसा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब में जो है तलब कलामी हुई थी, गर्मागर्मी हुई थी अदालत में। कल आज किसी केस के हवाले से जो है उनमें फिर से मुकालमा होता है। समाअत किसी और केस की जा रही थी लेकिन उसमें उनमें मुकालमा हो गया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे कोई रिलीफ मांगा और साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के क्या रिमार्क्स है वो कहते हैं जी आप बाहर जाके हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं और इधर आप रिलीफ मांगते हैं। बाहर जाके इनसे उनका मुराद ये थी कि बाहर जाके जो मीडिया टॉक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब काजी साहब इस तरह की दुश्मनियाँ अगर पालने लग जाएँ तो फिर तो हर इदारा एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएगा। बड़े आप काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, आप मोतबर हैं, बड़े इज़्ज़त के काबिल हैं। लेकिन ये जो मामला है, कोई भी सियासी पार्टी के मुखालफिन होते हैं, किसी भी इदारे में मुखालफिन होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, उनमें इस तरह से मुखालफिन एक दूसरे के होते हैं। इलेक्शंस भी चलते रहते हैं। इवन आप अपने बाहर के इलेक्शंस देख लें, उनमें भी जो मुखालफिन होंगे उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जब दोबारा से मिल बैठने का टाइम हो या किसी चीज़ पे डिस्कशन करने का टाइम हो तो अपनी पुरानी बुड़ास निकाली जाए। अलबत्ता इसके बाद बढ़ते हैं जी, क्योंकि काजी फाइज़ साहब ने जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तरीके हिसाब से ले लिया था उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। और 3 जजेस मौजूद थे, मतलब 3 रुकनी बेंच था जिसने फ़ैसला किया था। लेकिन मुसरत अली साहबा थी, एक और जज साहब थे, काजी फाइज़ साहब थे। लेकिन तनकीद का निशाना महज काजी फाइज़ साहब को बनाया जा रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया पे आप देख लें या वैसे इंटरनेशनल मीडिया पे देख लें, इन पे ही बात हो रही है, इन पे ही चर्चे हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मकबूल तरीन जमात का जो इंतखाबी निशान छीन लिया, उन्हें ग्राउंड प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी रूमर्स और बातें फैली हुई थी जिस पे अभी तक एक्शन कोई नहीं ले रहा था, बोल कोई नहीं रहा था। उस पर एक्शन किसने लिया है? एक्शन लिया है जी सुप्रीम कोर्ट बार ने और साथ ही साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने। दोनों ने इस पर एक्शन लिया, दोनों ने इस पर जो है अपना इजहार राय बयान किया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की साइड उन्होंने लिया बाकायदा तौर पे। और वो कहते क्या हैं, पाकिस्तान बार कौंसल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बात करते हैं जी कि बल्ले का निशान लेना कानून के तहत हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तनकीद तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। FIA को चाहिए, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चाहिए कि इस पर एक्शन ले। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह जमहूरी नहीं है, लाने वाली जो ताकतें थी उन्होंने इसे वापस ले लिया और इन्होंने उनकी पावर वापस ले ली है। अब ये कह रही है जी पंजाब बार कौंसल और बाकायदा मीडिया टॉक आके कर रही है, लाने वाली ताकतों के बारे में जिक्र हो रहा है। अब इन पे कोई एक्शन नहीं लेगा चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बार कौंसल पे और इन वकला हजरात पे जो ताकतों का जिक्र कर रहे हैं। कोई और ताकतों का जिक्र करता है तो उस पर तो जो है तौहीन अदालत लगा दी जाती है, कानूनी इदारों के ख़िलाफ़ बोलने की और पता नहीं कौन कौन सी दफ़ात लगा दी जाती हैं। अलबत्ता अगर चले जाते हैं तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है और FIA तो फिर तो वह मामला वही हो गया कि भाई तनकीद साढ़े तो कोई ना करो, असी जो कही उन्होंने मनी जाओ। हम जो कहें उसके साथ साथ आप लब्बैक कहे जाएँ, हम जो कहें वो पढ़ा लिखा मान लें और उसी पे जो आप कहें जी हाँ जी जो किया वो ठीक किया है, फिर तो ये मामला हो जाएगा। फिर तो तनकीद का अगर हक़ ही किसी को नहीं है, किस चीज़ की ये जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किस वजह से है? फिर अगर किसी पे तनकीद ही नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया उसे सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो भी इस पर कुछ ना कुछ सोचें। लेकिन अगर तनकीद ही नहीं की जाएगी तो कौन सोचेगा इस फैसले के बारे में? अलबत्ता जी जो भी मामला आता है तनकीद करना तो बिल्कुल गलत है। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि आज नोडेरो में जलसा आम से ख़िताब कर रहे थे, इलेक्शन कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तरीके इंसाफ को अभी तक ग्राउंड प्लेइंग फील्ड के नाम पे इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की भी इजाज़त नहीं है। अभी तक उन्हें कोऑर्डिनेट मीटिंग की इजाज़त नहीं दी गई। अभी तक वो कोई कन्वेंशन ही वर्कर कन्वेंशन ही नहीं कर सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जलसे कर रहे हैं, वो जलसा हमसे आज खिताब कर रहे थे नोडेरो में। वो कहते हैं जी
उनके मुखालिफ के साथ आज हो रहा है, जो हो रहा है कल इनके साथ भी यही होगा। और ये बात करें नवाज शरीफ साहब की कि इनके मुखालफिन के साथ जो हो रहा है और ये उस पर खुश हो रहे हैं, कल को इनके साथ भी ये होगा। और दुनिया का ये असूल है कि जो एक के साथ होता है दूसरे के साथ वो पलट के फिर आता है। और अगर खान साहब के साथ ये हो रहा है तो कल को तहरीक इंसाफ के बजाय मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, TLP के साथ हो सकता है, किसी जमात के साथ भी ये हो सकता है। क्योंकि ये रवायत चल चुकी है पाकिस्तान में कि निशान छीन लिया, ग्राउंड प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की गई, दबा दिया गया, और ये सबको ही मालूम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जोर दिया कि आज इनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है इनके साथ भी यही होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लारकाना के शहर नोडेरो में खिताब करते हुए कहा कि हम पहले दिन से सिलेक्टेड राज को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। नवाज शरीफ और अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, हमने इन्हें भी नाकाम बनाया। इन्होंने कहा कि मुल्क ख़राब हालात का किसी को कोई एहसास और फिक्र नहीं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। इन्हें दावत दी गई कि कराची में आकर घर बनाएं। अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ बनना चाहते थे लेकिन इन्हें नाकाम बना दिया गया। अभी इस बात पे अगर जाते हैं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM वही ग्रुप था, वही जमातें इसमें शामिल थी, जिसमें नून लीग भी शामिल थी, जिसमें पीपल पार्टी भी शामिल थी। इन्होंने इत्तेहाद किया था, इत्तेहाद करके जो है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। तब आपको ये सब याद नहीं आया, अब आप मुखालफत पे उतर आए हैं, वोट लेने की बारी आई है तो साथ भी वोट आप किस वजह से लेंगे? मुखालफत के नारे लगा लगा के, अपनी पुरानी बातें याद करा करा के। ख़ानदानी सियासत का यही पाकिस्तान में नुकसान है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मज़ीद कहते हैं जी कि मुल्क में नफ़रत और ज़ाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जो आज समझता है कि उनके मुखालिफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो जान लें कि कल इनके साथ भी यही होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान होगा, इससे मुल्क वफाक और निज़ाम को भी नुकसान पहुँचेगा। तकसीम की सियासत का असर हर घर तक पहुँच रहा है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं जी। मामला ये हैं कि जब उनके साथ सर जोड़ के आप बैठते थे, जब उनके साथ मिलकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जब मीटिंग्स करते थे, जब इत्तेहाद करते थे, तब ये मामला कहाँ गए थे? अब इलेक्शंस आए हैं और आपको सब कुछ याद आ गया कि ये भी हमारे मुखालिफ है, ये भी मुखालिफ है, ये भी मुखालिफ है, हमने अपनी कैंपेन चलनी है। और इस तरह की सियासत के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आ जाते हैं जी शेर अफजल खान मरवत और रऊफ़ हसन, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों में ना काफ़ी दिनों से तकरार चल रही है। और किस वजह से चल रही है कि खान साहब के साथ जो शेर अफजल खान मरवत ने मीटिंग की थी, उस हवाले से रऊफ़ हसन साहब ने इजहार तशवीश का इजहार किया था, जिस पे शेर अफजल खान मरवत साहब के भी रिएक्शन सामने आए थे। इनमें काफ़ी जो है मामला ख़राबी की तरफ जा रहे थे और हर कोई कह रहा था कि तहरीक इंसाफ अंदर से टूट फूट का शिकार है, एक दूसरे पे ये एलिगेशंस लगा रहे थे। अब अगर शेर अफजल खान मरवत की बात की जाए तो वो एक फील्ड टाइगर है। जिस तरह से वो जाके बाहर अपने कारकुनान को, उम्मीदवार को, सपोर्टर्स को, वोटर को जिस तरह से एक्टिव कर रहे हैं, जगह जगह पे जाके जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, इजाज़त ना मिलने के बाद भी, तो इन्हें फील्ड टाइगर कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अगर आ जाते हैं जी रऊफ़ हसन की तरफ, तो उन्हें पेपर टाइगर कहा जाता है कि ये जो पढ़ी लिखी बात है और जो पेपर वर्क है इसमें ये उस्ताद हैं, बल्कि उस्तादों के भी उस्ताद हैं। इनमें जो क्लैश चल रहे थे उसके बारे में काफ़ी जो है बातें चल रही थी, चहम गोइयाँ हो रही थी पाकिस्तान भर में। लेकिन उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात हुई और पता चलाया कि अंदर की बात क्या है, तो बात ये मालूम हुई है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ है उससे दोनों इत्तेफाक करते हैं। पार्टी की तौर पे दोनों को एक दूसरे को कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़ातियात पे अगर आएँ तो वो इनके आपस में कोई है मामलात ख़राबी की तरफ गए हुए हैं, तो इससे जो है पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पार्टी को देखा जाए तो इनके आपस में कोई मुखालफत नहीं है। दोनों एक ही आइन और एक ही कवानीन और एक ही पार्टी जो मंशूर है उसके तहत काम कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, जिनकी 9 मई के मुकदमा में ज़मानत मंजूर हो गई है, ज़मानत मिलने के बाद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। रावलपिंडी में इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालत में इनकी समाअत हुई थी। 12 मुकदमात इन पर दर्ज से खाली पिंडी में शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ और इनके भतीजे के ख़िलाफ़, जिनमें से आज इनके वकील सरदार अब्दुल रज़ाक साहब ने कंफर्म किया कि 4 केसेस में कंफर्म ज़मानत हो चुकी है। जज साहब ने कहा कि 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाएं और आप ज़मानत पे रिहा हो सकें, लेकिन ये बुरी ज़मानत है और 8 बाकी हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 8 जो मुकदमात बाकी हैं उन पर भी ऐसा ऐसा हमें ज़मानत मिल जाएगी। और अब ज़मानत मिली है तो साथ ही वकील जो शेख रशीद साहब के वकील हैं वो तारीफ़ें करना शुरू हो गए हैं कि जज बड़े नरम दिल हैं, जज जो है हक़ाइक़ पे मबनी फ़ैसला करते हैं और सच्चा फ़ैसला करते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में चलती आ रही हैं। अलबत्ता उम्मीद तो यही करते हैं पाकिस्तान में जो भी हो, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और इलेक्शंस में जो भी जमात मुंतखब हो के हुकूमत में आए पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।